हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी एचएसवीपी हुड्डा के द्वारा हरियाणा के किन किन शहरों में प्लॉट और शॉप्स और एससीओज ई ऑक्शन के लिए निकाले गए हैं, जिन्हें आप खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह दिल्ली में डीडीए होता है, गाजियाबाद में जीडीए होता है, उसी तरह हरियाणा में एचएसवीपी यानी हुड्डा होता है। यानी एक सरकारी एजेंसी है जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप घर बनाने के लिए प्लॉट खरीद सकते हैं। इस एजेंसी के द्वारा जो प्रॉपर्टी है वो ई ऑक्शन के माध्यम से लोगों को बेची जाती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप हरियाणा से बाहर के हैं तो भी आप इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक ईएमडी अमाउंट जमा करना पड़ता है, जिसको अर्नेस्ट मनी कहते हैं। जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदना चाहते हैं उसका वो कुछ परसेंट होता है, करीब 5% के करीब वो अमाउंट होता है, जिसको अर्नेस्ट मनी कहते हैं। वो आपको प्रॉपर्टी के ई ऑक्शन में भाग लेने के लिए जमा करना पड़ता है। इसके साथ साथ दोस्तों, एचएसवीपी द्वारा कुछ डेट दी जाती है निश्चित, उस दिन ये ई ऑक्शन होता है और उस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके आप ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। दोस्तों, मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहरों को छोड़ दें तो हरियाणा के बाकी जो शहर हैं, जिसमें करनाल है, पानीपत है, हिसार है, रोहतक है और भी दूसरे तमाम शहर हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टी में थोड़ा स्टैग्नेशन आ गया है। प्रॉपर्टी में स्टैग्नेशन आने का ये फ़ायदा हुआ है, जो प्रॉपर्टी के डीलर्स हैं या प्रॉपर्टी के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने हाथ थोड़ा पीछे खींच रहे हैं, जिस वजह से आपके लिए जो एंड यूज़र है उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। वो इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं जो एचएसवीपी यानी हुड्डा के द्वारा ई ऑक्शन में निकाली गई है। क्योंकि जो इन्वेस्टर थे और जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे, वो इस बिडिंग प्रोसेस में भाग लेके प्रॉपर्टी के प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते थे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोली पर प्रॉपर्टी खरीद लेते थे। उस प्रॉपर्टी को फिर मार्केट में और ज़्यादा दामों पर बेचते थे। तो अभी फिलहाल प्रॉपर्टी में स्टैग्नेशन आने की वजह से ऐसे लोगों ने थोड़ा सा एचएसवीपी की जो हुड्डा की प्रॉपर्टी है उसके ई ऑक्शन में भाग लेना कम कर दिया है। तो ये आप जैसे एंड यूज़र के लिए जो एक प्लॉट खरीद के घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। तो अगर आप इस तरह की कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का हो सकता है। मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि हरियाणा के अलग अलग शहरों में कहाँ कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आई है। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। मैं आपको बताऊंगा हरियाणा के अलग अलग शहरों में कहाँ कहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट और कमर्शियल प्लॉट निकले हैं, जिन्हें आप खरीद सकते हैं। शुरुआत हम कर लेते हैं नर्सिंग होम की साइड से। एचएसवीपी यानी हुड्डा यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा किन किन शहरों में नर्सिंग होम के लिए साइट निकाली गई हैं वो आप ये देख सकते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन खुल रही है, जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है अलग अलग ज़िलों की, अलग अलग ज़िलों में प्रॉपर्टीज़ की, ये नर्सिंग होम की साइट है। इसका ई ऑक्शन 15 जुलाई को होगा। ये कहाँ कहाँ पर निकली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआत हम अम्बाला से कर लेते हैं। अम्बाला में सेक्टर 27 में क्लिनिक साइट्स निकली हैं। ये 4 साइट्स हैं क्लिनिक की और इसका ई ऑक्शन 15 जुलाई को होगा। इसका बेस प्राइस भी दिया हुआ है जहाँ से ई ऑक्शन स्टार्ट होगा, और इसका ईएमडी अमाउंट भी दिया गया है जो रजिस्ट्रेशन करने के साथ आपको जमा करना होगा। उसके बाद ही आप बिडिंग प्रोसेस में या ई ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। आगे हम गुड़गांव में आ जाते हैं। गुड़गांव में भी 15 जुलाई को ई ऑक्शन है नर्सिंग होम की साइट्स का। ये सेक्टर 9 में और सेक्टर 9A में ये साइट्स हैं। मैं इसका जो साइज़ है आपको बताऊंगा स्क्वायर मीटर में, वो 420 स्क्वायर मीटर के आसपास इनका साइज़ है। इसका एक्सट्रीम राइट में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ईएमडी इन रुपीज़। ये ईएमडी अमाउंट है जो आपको रजिस्ट्रेशन के साथ जमा करना होगा, और ये वो बेस प्राइस है जहाँ से बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी ई ऑक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं, हम हिसार में आ जाते हैं। हिसार के हांसी में नर्सिंग होम की साइट है और एक ही साइट है ये, तो 300 स्क्वायर मीटर की है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद हम कैथल में आ जाते हैं। कैथल में 19 पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों जगह पर ये 500 स्क्वायर मीटर के नर्सिंग होम की साइट्स निकली हैं। गुरुग्राम पार्ट 2 में आ जाते हैं। गुड़गांव को हमने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, एक को गुड़गांव पार्ट 1 कहते हैं, दूसरे को गुड़गांव पार्ट 2 कहते हैं। तो गुड़गांव पार्ट 2 में भी 15 ही जुलाई को ई ऑक्शन होना है। ये सेक्टर 52 में है, सेक्टर 24-25A में, 46 में है, 57P पार्ट 2 में है, 57 के बाद 38 में है, और 38 के बाद 49 और 55 सेक्टर में ये ई ऑक्शन होगी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये नर्सिंग होम की साइट से। आगे मैं आपको रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताऊँगा वो कहाँ कहाँ पर निकली है। और हाँ दोस्तों, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एचएसवीपी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या आप देख रहे होंगे ऊपर आई बटन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसको देख के आप रजिस्ट्रेशन करना सीख सकते हैं, ईएमडी अमाउंट जमा कर सकते हैं और उसके बाद
इस ई ऑक्शन प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इसमें न केवल हरियाणा बल्कि हरियाणा के बाहर के लोग भी इस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आपको पता ही होगा, हरियाणा के गुड़गांव शहर में पूरे देश से लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, बिल्डर फ्लोर खरीदते हैं, अपार्टमेंट खरीदते हैं। उसी तरह गुड़गांव में भी हरियाणा की सरकार की जो एजेंसी है HSVP, वो काफ़ी प्रॉपर्टी निकालती है, नर्सिंग होम की साइट्स निकालती है, मॉल की साइट्स निकालती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी निकालती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी निकालती है। अगर आप हरियाणा के बाहर दूसरे राज्यों से हैं और आप गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्राइवेट बिल्डर के साथ साथ आप इसको भी एक ऑप्शन के तौर पर देख सकते हैं। फरीदाबाद में दोस्तों 15 ही जुलाई को ये ऑक्शन होना है नर्सिंग होम की साइट के लिए, और ये सेक्टर 29, 62 और 64 में है। 418, 420 और 450 स्क्वायर मीटर के प्लॉट है। इसका VMD अमाउंट भी दिया गया है और इसका बेस प्राइस भी दिया गया है, जो आप देख के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो लिस्ट आपको अपने कंप्यूटर की, फ़ोन की, लैपटॉप की स्क्रीन पे दिख रही है, ये फरीदाबाद जोन की है। फरीदाबाद के तावड़ू में 15 जुलाई को ये ऑक्शन होना है। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, नॉर्मल प्रॉपर्टी है। इसको मैं बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ पर तावड़ू में निकली है। तावड़ू के सेक्टर 11 में ये प्रॉपर्टी निकली है और इसमें एक कैनाल 6 मरला, 4 मरला, 8 मरला, एक कैनाल और 4 मरला, 8 मरला, 6 मरला, इस तरह के प्लॉट निकले हैं। काफ़ी संख्या में प्लॉट निकले हैं। इसका FAR भी दिया गया है, इसका रिजर्व प्राइस भी दिया गया है सारी प्रॉपर्टी का अलग अलग, और सारी प्रॉपर्टी का EMD अमाउंट भी दिया गया है अलग अलग। अगर आप तावड़ू में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन इस बार ये आया है। दोस्तों अब ये लिस्ट जो आपके सामने है वो हिसार की है। हिसार जोन में 14 जुलाई को ये ऑक्शन है और ये सेक्टर 24 में, सेक्टर 33 पार्ट 1 में, 33 पार्ट 1 में और 4 पार्ट 2 में ये प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये जनरल प्रेफरेंस और स्पेशल प्रेफरेंस और प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है। प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी जो होती है नॉर्मल प्रॉपर्टी से 5 से 20% तक ज़्यादा महंगी होती है। ये वो प्रॉपर्टी होती है जो रोड पे होती है, पार्क फेसिंग होती है या कॉर्नर का कोई प्लॉट होता है, उस प्रॉपर्टी को हम स्पेशल प्रेफरेंस प्रॉपर्टी, जनरल प्रेफरेंस प्रॉपर्टी या प्रेफरेंस प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, सेक्टर मैंने आपको बताई दिए हैं। इसमें 8 मरला, एक कैनाल, 14 मरला, 6 मरला और एक कैनाल 8 मरला, ये अलग अलग साइज़ के प्लॉट निकले हैं। बेस प्राइस, FAR, EMD अमाउंट सब कुछ दिया गया है, आप ये सब देख सकते हैं। अगर आप ये लिस्ट देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे इस सारी जो प्रॉपर्टी है उसका लिंक मिल जाएगा, आप अपने शहर की प्रॉपर्टी उसमें चेक कर सकते हैं। हम आगे बढ़ लेते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी आपके सामने है ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, हिसार जोन में निकली है। इसका जो ये ऑक्शन है वो 14 जुलाई को होना है। ये प्रेफरेंशियल, जनरल प्रेफरेंशियल और प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है। ध्यान रहे कमर्शियल प्रॉपर्टी है। हांसी में निकली है प्रॉपर्टी, ये आपका हिसार में निकली है 16-17 सेक्टर में, ओल्ड कोर्ट हिसार में निकली है प्रॉपर्टी। उसके अलावा UE करके कुछ सेक्टर है वहाँ पर निकली है, और उसके अलावा MT आदमपुर में प्रॉपर्टी निकली है। दीवान खाना जींद में प्रॉपर्टी निकली है। DSC जींद में ये प्रॉपर्टी निकली है। उसके अलावा सिरसा में आ जाते हैं तो सिरसा के सेक्टर 19 पार्ट 1 में प्रॉपर्टी निकली है। उसके अलावा मैं बता देता हूँ ये प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया। शुरुआत कर लेते हैं हिसार से। हांसी में जो है बूथ निकले हैं, डबल स्टोरी शॉप निकली हैं, SCOs निकले हैं। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जींद में। जींद में जो है बूथ निकला है। उसके अलावा 3 स्टोरी शोरूम का भी एक साइट निकली है। सिरसा में जाते हैं, सिरसा में डबल स्टोरी शॉप निकला है, SCOs निकला है, बूथ निकला है, ढाबा साइट निकली है, 3 स्टोरी SCOs भी निकले हैं। तो इसके अलावा हम आपको और बता दें तो ये प्रॉपर्टी सिरसा में मैंने आपको बता दी कमर्शियल प्रॉपर्टी, जींद में मैंने आपको बता दी, हिसार में आपको बता दी। अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आप यहाँ कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे थे तो ये प्रॉपर्टी आप ऑप्शन के तौर पर देख सकते हैं। अब जो आपके सामने लिस्ट है इसमें फरीदाबाद जोन की प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी जो है 14 जुलाई को ये ऑक्शन होनी है। फरीदाबाद जोन में कहाँ कहाँ पर ये प्रॉपर्टी निकली है वो मैं आपको बता देता हूँ। फरीदाबाद के अलावा ये पलवल में भी प्रॉपर्टी ये ऑक्शन में निकली है। किस तरह की प्रॉपर्टी है वो मैं बता देता हूँ। ये जो आपके सामने लिस्ट है ये प्रेफरेंशियल, जनरल प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है, यानी नॉर्मल प्रॉपर्टी से थोड़ी प्रॉपर्टी ये महंगी है, और ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। ये फरीदाबाद के सेक्टर 15A में, 16 में, 21B में, 21D में, सेक्टर 3 में, सेक्टर 62 में, सेक्टर 76 में, सेक्टर 77 में और सेक्टर 78 में, और फरीदाबाद सेक्टर 8 में, 12 सेक्टर पलवल में ये प्रॉपर्टी निकली है। और 2P पलवल, ये 2P पलवल कोई जगह है वहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी ये ऑक्शन के लिए निकली है। दोस्तों ये किस तरह की प्रॉपर्टी, इसका क्या साइज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 10 मरला, 6 मरला, एक कैनाल, 14 मरला, 2 कैनाल, 1 मरला, 10 मरला, 6 मरला, एक कैनाल, 8 मरला, 4 मरला, 14 मरला, ये इस तरह की प्रॉपर्टी है। ये फरीदाबाद और इसके अलावा पलवल में ये प्रॉपर्टी है। तो आप ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये आप लिस्ट देख सकते हैं। ये लिस्ट आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगी। दोस्तों हम आगे बढ़ लेते हैं। आपको जितनी भी प्रॉपर्टी मैं दिखा रहा हूँ इसमें आप जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं उसकी सारी लिस्ट आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। इसलिए मैं जल्दी थोड़ा बना रहा हूँ, इसको जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और आप आराम से, जब जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं उस शहर की प्रॉपर्टी है आप
इस वीडियो के नीचे लिंक पे क्लिक करके आराम से देख सकें। हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपके सामने जो लिस्ट खुली हुई है फरीदाबाद की है। फरीदाबाद में जो कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए निकाली गई है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा, फरीदाबाद के सेक्टर 18 पार्ट 1 पार्ट 2 में 48वें सेक्टर में और उसके बाद 58 सेक्टर में फरीदाबाद के में बूथ निकाले गए, डबल स्टोरी शॉप निकाली गई हैं। अगर आप फरीदाबाद में कोई प्रॉपर्टी कमर्शियल देख रहे थे तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। आगे चलते हैं, दूसरे शहरों में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर और प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। दोस्तों आपके सामने जो लिस्ट है ये पंचकुला जोन की है। यहाँ भी 14 जुलाई को ये ऑक्शन होने जा रहा है। पंचकुला जोन में किस किस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकली है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ये प्लॉट्स हैं, आप ये खरीद सकते हैं। ये कौन कौन से ज़िले में खरीद सकते हैं सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद बता दूंगा कि किस ज़िले में कहाँ कहाँ पर ये प्रॉपर्टी निकली है, कितने साइज़ की है। तो पंचकुला में, पिंजौर में, अम्बाला में, जगाधरी में, करनाल में ये प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए निकली है। पंचकुला के सेक्टर 4 में, 6 में और 21 में एक कनाल 10 मरला 6 मरला के प्लॉट है। पिंजौर में सेक्टर 30 में ये प्रॉपर्टी निकली है, इसमें एक कनाल 14 मरला के प्लॉट्स हैं। उसके बाद हम अम्बाला देख लेते हैं। अम्बाला के सेक्टर 26 में, 27 में, सेक्टर 34 कैंट एरिया में ये प्रॉपर्टी निकली, इसमें 10 मरला 6 मरला 14 मरला एक कनाल के प्लॉट निकले हैं। अब हम जगाधरी में आ जाते हैं। जगाधरी जैसा कि आपको पता है यमुनानगर में है, तो जगाधरी के सेक्टर 18 में, 15 में ये प्रॉपर्टी निकली है, इसमें एक कनाल 14 मरला 6 मरला 8 मरला 4 मरला 2 मरला के प्लॉट है। उसके बाद हम करनाल में आ जाते हैं। करनाल के सेक्टर 5 में एक एक कनाल के प्लॉट निकले हैं, तो आप ये प्लॉट खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है दोस्तों। आपने ये प्रॉपर्टी देख ली, अगर आप इन शहरों से बिलोंग करते हैं तो ये प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। आप देख रहे हैं बीपी जो लिखा है वो बेस प्राइस है। एफएआर आपको पता है जितना आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसके बाद ईएमडी जो लिखा है वो अर्नेस्ट मनी है जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम जमा करनी है। नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, ये वो नंबर दिए गए हैं कौन कौन से कितने ये प्लॉट्स निकले किस किस सेक्टर में। हम आगे चलते हैं, दूसरे सेक्टरों में, दूसरे शहरों में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगह प्लॉट और शॉप्स और एससीओज निकले हैं ई ऑक्शन के लिए। तो दोस्तों आपके सामने जो लिस्ट है इसमें 14 जुलाई को जो प्रॉपर्टी ई ऑक्शन होने जा रही है पंचकुला जोन में वो दी गई है। पंचकुला जोन में कौन कौन से ज़िले आते हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कि इन शहरों में कहाँ कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी निकली है। तो पंचकुला जोन में पंचकुला है, नारायणगढ़ है, अम्बाला है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, यहाँ पर ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। ये देख लेते हैं हम कैसी कैसी ये प्रॉपर्टी निकली है। तो पंचकुला के सेक्टर 6 में कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली है, बूथ निकले हैं, डबल स्टोरी शॉप निकले हैं। नारायणगढ़ के सेक्टर 3 में बूथ निकला है, एससीओज निकले हैं और डबल स्टोरी शॉप निकली है। अगर हम अम्बाला की बात करें तो अम्बाला के सेक्टर 8 में डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर है, सेक्टर 8 में, वहाँ पर सेक्टर 10 में ये प्रॉपर्टी निकली है, एससीओज निकले हैं, बूथ निकले हैं। ये आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, ये आप ई ऑक्शन के माध्यम से ये खरीद सकते हैं। ये एचएसवीपी यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम कैथल में आ जाते हैं। कैथल के सेक्टर 20 में प्रॉपर्टी निकली है, ये बूथ निकाले हैं, डबल स्टोरी शॉप निकाले हैं, 3 स्टोरी एससीओज निकाले हैं। उसके बाद हम कुरुक्षेत्र में आ जाते हैं। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 8 में बूथ हैं, डबल स्टोरी शॉप्स हैं, कियोस्क साइट है, 3 स्टोरी एससीओज निकाले गए हैं। तो मैंने आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी बता दी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बता दी। हम अगले शहरों में चलते हैं, वहाँ देख लेते हैं किस किस तरह के साइज़ के किस साइज़ के प्लॉट निकले और किन शहरों में निकले और उनका बेस प्राइस क्या है। दोस्तों अब हम गुड़गांव जोन में आ गए हैं। गुड़गांव जोन में मैं आपको दिखा देता हूँ। 14 तारीख को ये ऑक्शन होने जा रहा है और ये जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए निकाली गई है ये वो है सेक्टर 5 में, सेक्टर 9 में गुड़गांव के, सेक्टर 10 में, सेक्टर 10A में, उसके अलावा सेक्टर 15 पार्ट 2 में, सेक्टर 17 में, सेक्टर 21 में, सेक्टर 22 में, सेक्टर 23 में, पटौदी पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और गुड़गांव पार्ट 2 में जो है सेक्टर 31 और 32 में, सेक्टर 38 में ये प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए निकाली गई है। उसके अलावा सेक्टर 39 में, सेक्टर 42 में, सेक्टर 45 में, सेक्टर 46 में, सेक्टर 47 में, सेक्टर 49 में, सेक्टर 50 में, सेक्टर 51 में, सेक्टर 52 में, सेक्टर 57 में और सेक्टर 57 पार्ट 2 में ये प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए निकाली गई है। मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह की प्रॉपर्टी है, उसके बाद हम देख लेंगे इसका बेस प्राइस क्या है। ये प्रॉपर्टी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। इसमें 14 मरला 1 कनाल, 8 मरला 1 कनाल, 4 मरला 6 मरला 1 कनाल, 6 मरला 1 कनाल, 8 मरला 1 कनाल, 3 मरला, 10 मरला 3 मरला, 8 मरला, ये इस प्रॉपर्टी के साइज़ हैं। इसका बेस प्राइस दिया गया है एक्सट्रीम राइट में, ये देखिए आप, बेस प्राइस इन रुपीज़। उसके बाद ईएमडी अमाउंट दिया गया है। अब हम गुड़गांव जोन के जो दूसरे ज़िले हैं, दूसरे शहर हैं, उनको देख लेते हैं वहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में निकाली गई है। तो दोस्तों धारूरेड़ा के सेक्टर 6 में 1 कनाल 10 मरला 2 मरला के प्लॉट हैं। रेवाड़ी के सेक्टर 18 जो डिफेंस इनक्लेव है और सेक्टर 4 है, वहाँ पर भी 14 मरला और 1 कनाल के प्लॉट निकाले गए हैं। ये आप खरीद सकते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट है इन शहरों में। और ये जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो कि हरियाणा सरकार की एक एजेंसी है उसके प्लॉट्स हैं। तो आप एक बोली लगाकर ई ऑक्शन से बिडिंग के माध्यम से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने जो लिस्ट है ये कमर्शियल प्रॉपर्टी की लिस्ट है। गुड़गांव जोन में जो अलग अलग ज़िले आते हैं, अलग अलग शहर आते हैं,
वहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए जो निकाली गई है उसके बारे में अब मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। तो सेक्टर 29 में, 38 में, 45 में, 57 में ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। इसमें एससीओज हैं, बूथ हैं, 3 स्टोरी एससीओज हैं और उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ धारूरेड़ा के सेक्टर 4 में ट्रिपल स्टोरी एससीओज निकली है। नारनौल में भी सेक्टर पार्ट 1A में, सेक्टर ए के पार्ट 1 में बूथ निकाले गए हैं, एससीओज निकाले गए हैं। रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी के सेक्टर 3 में, सेक्टर 4 में, सेक्टर 5 में और कोसली में एससीओज निकाले गए हैं, डबल स्टोरी शॉप्स निकाली गई हैं और बूथ निकाले गए हैं। हम आगे बढ़ लेते हैं, आगे देख लेते हैं बाकी शहरों में कहाँ कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की अलग अलग वेबसाइट हैं जिसपे अलग अलग शहरों की ये प्रॉपर्टी की डिटेल देते हैं। तो हमने पहले एक वेबसाइट पे देख ली कहाँ कहाँ पर ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकली है। अब ये इनकी ई ऑक्शन hsvp.bdex एक दूसरी वेबसाइट है। कुछ शहरों की जो लिस्ट है जो ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकली है वो इस वेबसाइट पे दी गई है। तो आपको इस वेबसाइट का लिंक भी हमारी वीडियो के नीचे मिल जाएगा और यहाँ देख लेते हैं किन किन शहरों की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। तो यहाँ पर पानीपत में प्रॉपर्टी निकली है 8 मरला की सेक्टर 13 में, रोहतक के सेक्टर 25 में, रोहतक के सेक्टर 4 में प्रॉपर्टी निकली है, रोहतक में ही 25 में और प्रॉपर्टी निकली 14 मरला की, रोहतक में सेक्टर 25 में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी निकली 6 मरला 14 मरला। उसके बाद सेक्टर 27-28 में एक कनाल का प्लॉट निकला है, पानीपत में एक 6 मरला का प्लॉट निकला है सेक्टर 8 में, फिर पानीपत के सेक्टर 13 में एक कनाल का प्लॉट निकला है, सेक्टर 13 में 8 मरला 6 मरला के प्लॉट निकले हैं। अब हम सेक्टर 17 में जाते हैं पानीपत के, वहाँ एक कनाल के प्लॉट निकले हैं। सेक्टर 17 में पानीपत के 14 मरला 10 मरला 6 मरला 2 कनाल के ये प्लॉट निकले हैं। इसी तरह पानीपत के सेक्टर 24 में भी काफ़ी प्रॉपर्टी निकली है। आगे बढ़ते हैं, बहादुरगढ़ में जाते हैं, बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में 14 मरला का प्लॉट निकले हैं, बहादुरगढ़ के सेक्टर 9A में भी प्लॉट निकले हैं। उसके अलावा बहादुरगढ़ के सेक्टर 13 में भी काफ़ी प्रॉपर्टी निकली है। उसके बाद सोनीपत में आ जाते हैं, सोनीपत के सेक्टर 7 में काफ़ी प्रॉपर्टी निकली है ऑक्शन के लिए। अगर आप सोनीपत से, बहादुरगढ़ से, पानीपत से, रोहतक से हैं तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ इन शहरों में प्रॉपर्टी में स्टैग्नेशन आ गया, रुकावट आ गई, प्रॉपर्टी अब बढ़ नहीं रही है। जो इन्वेस्टर हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्होंने ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना कम कर दिया है। आम आदमी के लिए इसमें अच्छा अवसर है, वो पार्टिसिपेट करके एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। क्योंकि जब ई ऑक्शन में कोई बिल्डर या इन्वेस्टर या कोई प्रॉपर्टी डीलर ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बिडिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो उस प्रॉपर्टी को वो हायर प्राइस पर भी खरीद लेता है। तो इसके अलावा मैं आपको फटाफट और बता देता हूँ, सोनीपत में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी निकली है सेक्टर 15 पार्ट 2 में, सेक्टर 23 में, बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 में और उसके अलावा बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में एससीओज निकले हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है दोस्तों, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है। पानीपत के सेक्टर 13 में काफ़ी प्रॉपर्टी निकली है, 4 एक्सटेंशन में डीएसएस निकला है, एससीओज निकला है रोहतक के। अब हम रोहतक में आ गए, फिर पानीपत में आ गए, फिर सोनीपत में आ गए। इसी तरह ये काफ़ी लंबी लिस्ट दी गई कि और निकले हैं सोनीपत के सेक्टर 23 में। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों फटाफट, बहादुरगढ़ में भी काफ़ी प्रॉपर्टी निकली है। जींद में एक क्रच निकला है सेक्टर 7 में, सेक्टर 13 में बहादुरगढ़ के प्रॉपर्टी निकली, रोहतक के सेक्टर 4 में नर्सरी के लिए स्कूल साइट निकली है, नर्सरी स्कूल के लिए साइट निकली है। तो दोस्तों ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको बताई। मैंने आपको रोहतक, करनाल, पानीपत, सोनीपत, हिसार, जींद, भिवानी, सिरसा, गुड़गांव, फतेहाबाद सभी जगह की प्रॉपर्टी बता दी, रेवाड़ी की, नारनौल, जहां भी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। ये प्रॉपर्टी जैसा कि मैंने आपको बताया कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है। 14 और 15 जुलाई को ये ऑक्शन होने जा रहा है। अगर आप ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करके इस प्रॉपर्टी के ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले इस चैनल पर आपको HSVP हो, DDA हो, आपका पूडा हो पंजाब का, या आपका GDA हो गाजियाबाद का, या नोएडा हो, कहीं भी प्रॉपर्टी आपको सबसे पहले ही ऑक्शन में आएगी तो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हम ना केवल प्राइवेट डेवलपर्स की प्रॉपर्टी को दिखाते हैं बल्कि गवर्नमेंट द्वारा जो प्रॉपर्टी निकाली जाती है, जो आपको अच्छे प्राइस पे मिल जाती है, उसके बारे में भी जानकारी दोस्तों आप सब लोगों तक लेके आते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई सवाल पूछना है इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो जरूर आपको वीडियो पसंद आया होगा। नहीं भी आया तो वीडियो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर रियल एस्टेट से जुड़े एक से एक शानदार वीडियो आते रहते हैं। न सिर्फ HSVP बल्कि DDA और जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, सभी के जो प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट के अवसर हो सकते हैं या आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है, वो सारे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।